नमस्कार मित्रों, पीसेस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज चल रही है और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की भी सीरीज चल रही है। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग मतलब यूपीएचएससी का जनरल नॉलेज का जो पोर्शन होता है उसको मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। तो यह यूपीएचएससी जीके जनरल नॉलेज का 9वां भाग है, 9वीं टेस्ट सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएगा, यूपीएचएससी जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह 9वीं टेस्ट सीरीज है और ये जो भी वीडियो आपको मिल रहे हैं यह भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के मिल रहे हैं। और मैं पूरे गारंटी के साथ आपको बता दूं, दावे और यकीन के साथ बता दूं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित लगभग 4 से 5 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे, जैसा यूनिट में सिलेबस में कहा भी गया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकली हुई है उसके सिलेबस में ये बातें कही गई हैं कि हम 4 से 5 प्रश्न इसमें पूछेगा, बिल्कुल भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में, और हर यूनिट से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो बातें क्लियर है। तो यह बात आप जान लीजिए कि हमारे वहाँ जो भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से लगभग 1100 प्रश्नों की सीरीज आप लोग को दी जाएगी। ठीक है, तो यह परीक्षा होने तक यह सभी सीरीज आप लोग बिल्कुल फॉलो करते रहे और सभी यूनिट इसी तरह से कंप्लीट कराए जाएंगे। एक बात आपको कह दूं आप सभी लोगों से कि जो लोग यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है। यूपी और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की संपूर्ण तैयारी, सार्वजनिक तैयारी, रामबाण तैयारी पीसेस पाठशाला पे हो रहा है। सिर्फ 999 रुपए का कोर्स है। जो लोग परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की पूरी तैयारी, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की मतलब जीके की पूरी तैयारी पीसेस पाठशाला चैनल पे होगी सिर्फ 999 रुपए के कोर्स में। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, ऊपर भी शो हो रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और यह आपका 9वां लेक्चर है, 9वां वीडियो है। और जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं, परीक्षा में आने वाले आयोग के तर्ज पे सारे के सारे प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 136 देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किस बात का उपबंध है? तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो देखिए, सरकारी नौकरियों के मामले में अवसर की समता का, या कानून के समक्ष समता का, या पदवियों के उन्मूलन का, या अस्पृश्यता उन्मूलन का। तो बिल्कुल अस्पृश्यता उन्मूलन की बातें की गई हैं अनुच्छेद 17 में। ठीक है, तो विकल्प डी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 117 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या यह ए के गोपालन की मामला है, या केशवानंद भारती वाला मामला है, या आपका एससी मेहता वाला मामला है, या गोलकनाथ का मामला है? ठीक है, तो यह कौन सा मामला है? तो यह गोलकनाथ का मामला है। गोलकनाथ का केस है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने माना है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, मौलिक अधिकारों में कभी भी संशोधन नहीं हो सकता। ये गोलकनाथ मामले में माना है उच्चतम न्यायालय ने। तो विकल्प डी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 138 देखिएगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? मौलिक अधिकारों पर चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में की गई है। प्रश्न 139 देखिएगा। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में क्या शामिल है? उन उदात्त आदर्शों को संजोने या अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। तो बिल्कुल ये शामिल है। आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, लोगों में भ्रातृत्व पैदा करने का कर्तव्य, या उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट अध्याय में शामिल है। तो देखिए, ये आपका ये है, उन उदात्त आदर्शों को सजोने या अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। तो विकल्प ए जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 140 देखिएगा। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। मौलिक अधिकार किसको नहीं दिए जाते हैं? दिवालिया व्यक्ति को, या विदेशी व्यक्ति को, असाध्य रूप से व्यक्ति को, या राजनीतिक पीड़ित को। तो देखिए, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है। दिवालिया व्यक्ति को बिल्कुल छीने जा सकते हैं अधिकार, कई सारे विदेशी व्यक्ति को भी, राजनीतिक पीड़ितों को। तो देखिए, इसमें देखा जाए तो सबसे सटीक उत्तर तो इसमें आपका
विदेशी व्यक्ति ही होगा। ठीक है, हालांकि ये उलझाऊ प्रश्न है, इसमें इस प्रश्न को अगर अपने मन से अगर आप सोच के विचार करें तो विदेशी व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न 141 देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में क्या 11 मौलिक कर्तव्य है, या 9 है, 20 है, या 12 है? ठीक है, तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ठीक है, तो विकल्प एक जो होगा, ये जो होगा वापस सही होगा, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रश्न 142 देखिएगा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरीक्षण है वो आधारित है विधि सम्मत शासन पर, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, पूर्व निर्णय या परिपाटी पर। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरीक्षण है ये किस पर आधारित है? न्यायिक पुनरीक्षण जो है यह किस पर आधारित है भारतीय संविधान में? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। तो विकल्प सी जो होगा वापस सही होगा। प्रश्न 143 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? कौन सा मौलिक अधिकार जो है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? कानून के समक्ष क्षमता का अधिकार, ठीक है, या कानून के अधिकार प्राधिकार के बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, या फिर आपका धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो देखिए, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा, यह जो अधिकार मिला है सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिला है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को यह अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, विकल्प सी जो होगा वो आपका सही होगा। बाकी ये जो कानून के समान सुरक्षा है, या कानून प्राधिकार के बिना किसी भी कार्रवाई के प्रति जीवन और निजी स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये भारतीय विदेशी दोनों को मिले हैं, लेकिन ये जो विकल्प सी है वो सिर्फ भारतीय लोगों को मिला है। प्रश्न 144 देखिएगा, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संविधान का हृदय व आत्मा बी.आर. अम्बेडकर ने किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। प्रश्न 145 देखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की जो स्वतंत्रता है यह किस अधिकार में निहित है? तो विकल्प बी, भाषण स्वतंत्रता, भाषण स्वतंत्रता। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता। तो विकल्प बी जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न 146 देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब समाविष्ट किए गए थे? 1976 के संविधान संशोधन में। ठीक है, प्रश्न 100 मौलिक कर्तव्य, हाँ, 1976 के 42वें संशोधन के द्वारा समाविष्ट किए गए थे। प्रश्न 147 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो कौन सा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार, संपत्ति, आपका यही होगा समानता का अधिकार, यही आपका मौलिक अधिकार है ना, समानता का अधिकार। जबकि संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है। ठीक है, विधिक अधिकार है। ये भी सूचना का अधिकार विधिक कानूनी अधिकार है, शासन का अधिकार, ये आपका समानता का अधिकार जो होगा यही मौलिक अधिकार में आता है, विकल्प डी। प्रश्न 148 देखिएगा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा है, या चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया है, 42वें। तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान का हिस्सा है। तो विकल्प ए जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न 149 देखिएगा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस कुछ सीमाओं के अंतर्गत क्या है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत, इसमें क्या होगा? मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। तो बिल्कुल यह मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के तहत क्या है? निःशुल्क शिक्षा की बातें की गई है। ठीक है, तो ये आपका विकल्प ए जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न 150 देखिएगा, भारत में संपत्ति के अधिकार को माना जाता है, क्या अधिकार माना जाता है? एक कानूनी अधिकार या एक विधिक अधिकार। विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसे कानूनी एवं विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये भी बातें ध्यान रखिएगा आप लोग।
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। और इसके पहले का वीडियो नहीं दिखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीएचएससी जीके जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को।